ब्रह्मांडीय नृत्य, जो शक्तिशाली तांडव और सौम्य लास्य द्वारा दर्शाया गया है, सृष्टि और विनाश की शाश्वत लय का प्रतीक है, जो हिंदू तत्व ज्ञान का एक आधारभूत हिस्सा है। ये नृत्य शाक्त और शैव दर्शन की गहरी परंपराओं में निहित है और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली ऊर्जाओं के निरंतर परस्पर क्रिया को प्रतिबिंबित करता है। काली, जो अक्सर अपनी प्रचंड रूप में चित्रित की जाती हैं, वह भ्रमों को नष्ट करने वाली और सृष्टि को पोषण देने वाली दोनों हैं। उनके नृत्य के माध्यम से जन्म, पालन पोषण और विनाश के दिव्य चक्रों का प्रदर्शन होता है। काली कौन है? काली देवी मां आद्य शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण स्वरूपों में से एक है। उनका नाम संस्कृत के मूल शब्द काल से लिया गया है, जिसका अर्थ समय है, जो उनके समय के शाश्वत प्रवाह पर नियंत्रण और उससे परे उनके अस्तित्व को दर्शाता है। शास्त्रों में उन्हें शुद्ध चेतना और ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा का साकार रूप बताया गया है। काली की मुख्य विशेषताएं: गहरी काली रंगत, जो विशाल, सब कुछ समाहित करने वाले शून्य का प्रतीक है। खोपड़ियों की माला, जो अहंकार और भ्रम के नाश का प्रतीक है। उनकी लटकती जीभ, जो रक्त से सनी होती है, उनकी राक्षसों को नष्ट करने की शक्ति को दर्शाती है। उनके हाथ, जिनमें हथियार, बुराई को नष्ट करने के लिए और वरदान और आशीर्वाद देने की मुद्रा, सृष्टि को पोषण देने के लिए होते हैं। ब्रह्मांडीय नृत्य, तांडव और लास्य। काली का ब्रह्मांडीय नृत्य दो विरोधी लेकिन पूरक शक्तियों का प्रतीक है। तांडव उनके नृत्य का उग्र और हिंसक पक्ष है। यह विनाश, अज्ञान के अंत और अहंकार के नाश का प्रतीक है। यह नृत्य ब्रह्मांडीय प्रलय, महाप्रलय के दौरान होता है, जहां काली शिव की गतिशील ऊर्जा शक्ति के रूप में प्रकट होती है और ब्रह्मांडीय परिवर्तन की प्रक्रिया को अंजाम देती है। लास्य सृजन की कोमलता, सुंदरता और पोषण का प्रतिनिधित्व करता है। यह नृत्य काली के मातृत्व पक्ष को दर्शाता है, जो प्रेम, प्रजन और पुनरुद्धार का प्रतीक है। तांडव और लास्य मिलकर सृजन और विनाश की द्वैतता को प्रकट करते हैं, जो अस्तित्व की धड़कन है। भद्रकाली, देवी काली का सौम्य और उग्र रूप दुष्टों का नाश करने और धर्म की रक्षा करने वाली दिव्य रक्षक का प्रतीक है। वह मातृत्व की करुणा और न्याय के प्रचंड रूप का संगम है, जो सृष्टि और संहार दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। शक्ति परंपराओं में पूजनीय भद्रकाली को ब्रह्मांडीय व्यवस्था की रक्षक के रूप में पूजा जाता है, जिनकी ज्वलंत दृष्टि अंधकार को मिटाती है और उनका विराट स्वरूप भक्तों में साहस का संचार करता है। हम भविष्य में भद्रकाली के पूर्ण संस्करण को कवर करेंगे। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, जो शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में सदा तत्पर रहती हैं और सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाली देवी हैं। उन भद्रकाली नारायणी देवी को नमन है। नृत्य के शास्त्रीय संदर्भ: देवी महात्म्यम मार्कंडेय पुराण में काली को राक्षसी शक्तियों के खिलाफ युद्धों के दौरान प्रकट हुई उग्र ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है। समम पातालिन्यम व्योमान रचन्तिर विश्वम यद्रिज्फलति चांडां काली भवनेश्वरी। काली, जो अंधकार की संहारक है, युद्ध भूमि पर सर्व समाहित करने वाली अग्नि की भांति प्रकट होती है, अज्ञान और दुष्टता की सभी शक्तियों को नष्ट करती है। शिव पुराण में काली के नृत्य को शिव के तांडव के पूरक के रूप में वर्णित किया गया है। उनके आंदोलनों की ध्वनि शिव के साथ गूंजती है, जिससे ब्रह्मांडीय संतुलन बनता है। चित्रकाली ये विश्वाक्षरपिण्यम बार चित्रंतु जगत मूर्तिम जगत्रात्तु। जब शिव अपना ब्रह्मांडीय तांडव करते हैं, काली के जंगली आंदोलनों से सामंजस्य स्थापित होता है, जिससे सृजन और विनाश की ऊर्जा संतुलित होती है। तांत्रिक ग्रंथ: तांत्रिक दर्शन में काली का नृत्य कुंडलिनी ऊर्जा के चक्रों के माध्यम से चढ़ने का गूढ़ रूपक है, जो माया भ्रम को तोड़ता है। नृत्य का दार्शनिक प्रतीकवाद: तांडव विघटन के रूप में काली का तांडव पुराने रूपों के विघटन का रूपक है, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक। यह पहल हमें याद दिलाती है कि विकास और परिवर्तन के लिए विनाश आवश्यक है। लास्य पुनर्जन्म के रूप में
लास्य के माध्यम से काली सृजन को पोषण देती हैं और नवीनीकरण करती हैं। उनका नृत्य विनाश के उपचार और पोषण पक्ष को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। शक्तियों का परस्पर संबंध। तांडव और लास्य की एकता विरोधी शक्तियों की अविभाज्यता को उजागर करती है, जैसे अराजकता और व्यवस्था, मृत्यु और जीवन, और विनाश और नवीनीकरण। संस्कृत श्लोक और व्याख्या। देवी महात्म्यम से स्तुति या देव्यां जगता मांत्र मुक्ते च अभिमांत्रीन वट क्षणेन कृत्येन मोक्षकरिणी। वह जो समय के अंत में नृत्य करती हैं, विनाश को बुलाती हैं, फिर भी हर कदम के साथ नई दुनियाओं के बीज बोती हैं, वही दिव्य ऊर्जा का सार है। काली के नृत्य में शिव की भूमिका। शिव क्रोधराव संप्रतांत्र काली घूरा। शिव जो काली के चरणों के नीचे लेटे हैं, समय और ऊर्जा के प्रति आत्मसमर्पण का प्रतीक है, जहां अहंकार ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाता है। काली की कृपा पर एक अतिरिक्त संस्कृत श्लोक जननी नृत्युमानोच्च प्रपन्नति चीता। वह जिनके कोमल चरण जीवन का नवीनीकरण करते हैं, उनके चरणों में आत्मसमर्पण करने वालों के मनों को पोषण देती है। भक्तों और अनुष्ठानों से जुड़ाव। भक्त काली के ब्रह्मांडीय नृत्य से गहन भक्ति, ध्यान और अनुष्ठानों के माध्यम से जुड़ते हैं। विशेष पूजा पद्धतियां निम्नलिखित हैं। तांत्रिक साधनाएं। ओम क्रीं कालिकाय नमः जैसे मंत्रों के माध्यम से आंतरिक शक्ति का जागरण। त्योहार जैसे काली पूजा, बुराई की शक्तियों के विनाश का उत्सव। पवित्र नृत्य प्रदर्शन। उनके ब्रह्मांडीय नृत्य का मंचन जो परिवर्तन की प्रेरणा देता है। कथा काली का विजय नृत्य। रक्तबीज नामक राक्षस को पराजित करने के बाद काली अपने तांडव में इतनी मग्न हो गईं कि उनकी उग्र ऊर्जा ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी देने लगी। शिव ने इस खतरे को भांपकर उनके चरणों के नीचे लेट गए। जब काली का पैर शिव के वक्षस्थल को छूता है तो वह सचेत हो जाती है और शांत होकर लास्य में बदल जाती है। यह कथा ऊर्जा और चेतना के बीच ब्रह्मांडीय संतुलन को उजागर करती है। कथा काली और भक्त का आत्मसमर्पण। एक भक्त ने भय पर विजय पाने के लिए काली की कृपा मांगी। ध्यान के दौरान उसने काली के उग्र नृत्य का दर्शन किया, जिसने उसे शुरुआत में भयभीत कर दिया, लेकिन शीघ्र ही उसने देखा कि उनके आंदोलन एक कोमल लास्य में बदल गए। इस दर्शन ने उसे सिखाया कि भय तभी समाप्त होता है जब कोई दिव्य कृपा के समक्ष आत्मसमर्पण करता है। काली के नृत्य का शाश्वत ज्ञान। काली का ब्रह्मांडीय नृत्य केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह ब्रह्मांडीय चक्र का एक गहरा सत्य है। उनका तांडव हमें परिवर्तन को अपनाने और उन चीजों को छोड़ने की शिक्षा देता है जो अब हमारी सेवा नहीं करती, जबकि उनका लास्य हमें सृजन की सुंदरता को पोषित करने और मनाने की याद दिलाता है। ये दोनों मिलकर हमें अंतिम सत्य प्रकट करते हैं। सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो अस्तित्व की लय में एक साथ नृत्य करते हैं।